तो हम लोग अभी देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट या फिर इसको बोलते हैं लास्ट डिजिट, ठीक है। इसी में हम लोग का साइक्लिसिटी भी कवर हो जाएगा। तो अभी नंबर सिस्टम में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, जैसे कि हम लोग रिमाइंडर्स थ्योरम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर निकालने का मेथड्स, उसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़े, ये सब फंडामेंटल्स था। मगर ये सब फंडामेंटल्स को हम आगे यूज़ करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना, वंस यू नो द नंबर्स, हाउ टू अप्लाई द नंबर्स, हाउ टू फाइंड द लास्ट डिजिट, हाउ टू फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, ये सब में ना आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट छोटा छोटा यूज होते रहेगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम टॉपिक एक ऐसा है जो कि शुरू से लास्ट तक कनेक्टेड है, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब फंडामेंटल्स भी आपको आगे के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। यानी यूनिट डिजिट बोलने का मतलब लास्ट डिजिट। अब कोई भी कैलकुलेशन में हमको उस कैलकुलेशन का क्या वैल्यू आ रहा है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारा उस कैलकुलेशन में क्या आंसर आ रहा है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारा सिर्फ ये कंसर्न है उस कैलकुलेशन से जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका लास्ट डिजिट क्या है। तो सुनिएगा, लिखिएगा पॉइंट, लिखिएगा पॉइंट कि इफ़ यू वांट टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट लास्ट डिजिट देन गिव इम्पोर्टेंस ऑफ ओनली लास्ट डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। जैसे हम कर रहे हैं कि हमारे पास कैलकुलेशन ऐसा है 441 इंटू 252 इंटू 433, ठीक है। इसका आंसर निकालना है, किसका क्या वैल्यू होगा, उसका क्या वैल्यू होगा ये हमको नहीं निकालना है, इसका क्या वैल्यू होगा इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। जो भी आंसर आएगा, जितना भी बड़ा आएगा वो हम अभी कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं, उसको कैसे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट उस कैलकुलेशन में जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा वो निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस पूरा कैलकुलेशन का जो भी लास्ट डिजिट है उसी का इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से बताइए किसका इम्पोर्टेंस हो जाएगा, यानी कि हमको इस आंसर्स में क्या क्या वैल्यू आ रहा है वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ हमको इंटरेस्ट क्या है, इस कैलकुलेशन से जो सिर्फ लास्ट डिजिट मिल रहा है उसका वैल्यू क्या आ रहा है वो हमको चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्या है 1, यहाँ से क्या आ रहा है 2, यहाँ से क्या आ रहा है 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ रहा है 6, कितना आ रहा है 6। तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 6 होगा, कितना होगा 6 होगा। ये सब बाकी क्वेश्चन का जो भी पार्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, जिसका आंसर 6। इससे इस कैलकुलेशन का जितना भी बड़ा वैल्यू हो मगर इसका लास्ट डिजिट 100% 6 होगा। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे 442 253 464, ठीक है। और हम आपसे पूछे कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। अगेन सिर्फ लास्ट डिजिट, ठीक है। तो आपको पता है लास्ट डिजिट कैलकुलेशन में सिर्फ लास्ट डिजिट का इंपॉर्टेंस रह जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिजिट 2 है, 3 है और 4 है। यहाँ पर कॉपी कीजिएगा तो कितना आएगा 2, यहाँ पर कॉपी कीजिएगा तो कितना आएगा 3, यहाँ पर कॉपी कीजिएगा तो कितना आएगा 4। ये सब कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 कितना 26। ये 26 आया, बट 26 इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ लास्ट 24, ये कितना आएगा 24, ठीक है। कभी कभी छोटा मोटा कैलकुलेशन एरर हो जाता है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। तो इसमें 24 हमारा में सिर्फ लास्ट डिजिट इंपॉर्टेंट है, तो आंसर क्या होगा 4। यदि आपसे पूछता कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, सपोज दैट इसी क्वेश्चन में क्या पूछता 442 इंटू 253 464, राइट। हमसे क्वेश्चन पूछता कि इस क्वेश्चन का जो भी वैल्यू आ रहा है उसका लास्ट 2 डिजिट क्या है। आप कुछ करते क्या, यदि यहाँ से 2 कॉपी करते, यहाँ से 3 कॉपी करते, यहाँ से 4 कॉपी करते, यहाँ पर कितना आता 2, यहाँ पर कितना आता 3, यहाँ पर कितना आता 4। ध्यान से देखिए कितना वैल्यू आता 24 मतलब लास्ट 2 डिजिट 24। ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है। ये क्या है टोटली गलत आंसर, रॉन्ग, ये गलत आंसर है। जब आपको इंफॉर्मेशन लास्ट 2 डिजिट का चाहिए ना तो इम्पोर्टेंस भी लास्ट 2 डिजिट देना पड़ेगा।
और एक टिपिकल कैलकुलेशन हो जाता है। तो हम लोग को पहला चीज़ तो ये स्टेटमेंट सीखने को मिला, यदि कैलकुलेशन लास्ट डिजिट का है तो सिर्फ लास्ट डिजिट का इंपॉर्टेंस देने से हमारा आंसर आ जाएगा। हालांकि लास्ट 2 डिजिट भी कीजिएगा तब पर भी आ जाएगा, लास्ट 3 डिजिट भी कीजिएगा तब पर, मगर आपको एक ही डिजिट का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्यों 3-3 डिजिट लीजिएगा, सबसे एक डिजिट। मगर यदि इन्फॉर्मेशन 2 डिजिट का चाहिए और सिंगल डिजिट का इंपॉर्टेंस देके कैलकुलेशन करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। मैं समझ में, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो हमको पूरा तरीके से कंसर्न रखना है कि इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में कब क्या यूज होता है, जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको एक टिपिकल कैलकुलेशन है, उस चारों ऑप्शन में को इस तरह से फ्रेम किया गया कि चारों का लास्ट डिजिट हमारे पास डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो हम उतना बड़ा कैलकुलेशन को नहीं करेंगे। कुछ ऐसा एग्जाम है जहाँ पर कैलसी नॉट अलाउ है ना, तो हम क्या करेंगे, उसका लास्ट डिजिट कैलकुलेशन करेंगे, मार्क कर देंगे इसको। तो लास्ट डिजिट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब टिपिकल कैलकुलेशन होता है ना तो उस समय आपको पता चलेगा कि ये नंबर्स को कैसे यूज़ करें। इवन हम ये भी पढ़ाएंगे कि लास्ट 2 डिजिट का कैलकुलेशन कैसे होता है। इसके फर्दर वेरी डिफ़िकल्ट सोल्व और टेक्निक्स लगाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट तक पढ़ेंगे और उसमें भी हम लोग एक फिक्स पैटर्न को पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लास्ट डिजिट पर ही कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यदि आपको लास्ट डिजिट निकालना है तो सिर्फ लास्ट डिजिट का इंपॉर्टेंस दे और उस पर कैलकुलेशन के अनुसार से जो भी आंसर आ रहा है, इवन लास्ट 2 डिजिट आ रहा है, फिर भी लास्ट डिजिट का ही आंसर बताएं, क्योंकि आप यहाँ कैलकुलेशन करते समय लास्ट डिजिट को इंपॉर्टेंस दिए तो जो भी वैल्यू आएगा उसका सिर्फ लास्ट डिजिट ही इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट 2 डिजिट नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो ये आपका लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट ऐसे ही यूज होगा। दूसरा, अब हम लोग को लास्ट डिजिट का कैलकुलेशन कुछ कुछ पावर में रहता है। जैसे हम कहें 2 के पावर 2007, इसका वैल्यू में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, जो भी वैल्यू आ रहा है नॉट इंटरेस्ट। इवन दिस वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाई कैलसी, नो, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो आंसर आ रहा है उसका लास्ट डिजिट क्या है, राइट। इसका लास्ट डिजिट क्या है 2 के पावर दिस का, इसका लास्ट डिजिट क्या है ये निकालना है हमारा, ठीक है। 2 के पावर 2007 का लास्ट डिजिट क्या है ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, ठीक है। क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, ठीक है। तो लिखिएगा साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर, लिखिएगा साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स, देखिएगा साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स, ठीक है। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स लिखिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे नंबर है जिसका कोई साइक्लिसिटी होता ही नहीं है, मतलब उसके पावर में कुछ भी लिख दीजिए वो नंबर इट सेल्फ होगा। उसके पावर में आप कुछ भी लिख दीजिए वो नंबर इट्स सेल्फ होगा। जैसे नंबर बताते हैं, जैसे नंबर 0, 0 के पावर 1 0, 0 के पावर 2 0, 0 के पावर 3 0, राइट। तो आप कुछ भी लिख दिए 0 के पावर, हमारा आंसर इसका लास्ट डिजिट 0 ही होगा। आगे और भी नंबर है, 1 के पावर 1 आंसर 1, 1 के पावर 2 आंसर 1, 1 के पावर 3 1, इसका लास्ट डिजिट हमेशा सिर्फ फोकस करना है लास्ट डिजिट। हालांकि ये सिंगल डिजिट है तो लास्ट डिजिट तो सेम ही होगा, मगर और भी नंबर है, जैसे कहें 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3 का वैल्यू निकालिए। 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 3 125, ठीक है। लिखिएगा 5 के पावर 3 125, ठीक है। इसका लास्ट डिजिट 5, इसका लास्ट डिजिट 5, इसका लास्ट डिजिट 5। 5 के पावर में भी आप कोई भी नंबर लीजिएगा तो उसका कितना भी बड़ा वैल्यू आए मगर उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 100% 5 होगा। सिमिलरली 6 के पावर यदि कैलकुलेट करें, 6 के पावर 1, 6 के पावर 2, 6 के पावर 3, 6 के पावर 1 6, 6 के पावर 2 36, 6 के पावर 3 कैलकुलेट कीजिए, 6 के पावर 3 कैलकुलेट कीजिए,
216 216 216। ये सब नंबर में हमको सिर्फ क्या दिखना है, लास्ट डिजिट 666, ठीक है। तो ये 4 ऐसे नंबर है जिसके पावर में कुछ भी रहे क्या होगा, इसके पावर में कुछ भी रहे क्या होगा, उसका लास्ट डिजिट 6। अब मैं कुछ और चैलेंजिंग क्वेश्चन को आपको देता हूँ, जैसे 4251 के पावर में 4251 के पावर में 201, इसका क्या वैल्यू आएगा। अगेन दिस इज नॉट आवर इंटरेस्ट इज फाइंडिंग लास्ट डिजिट। अब यदि हम पूछें कि लास्ट डिजिट को सिर्फ निकालना है तो इस नंबर में ये बड़ा वाला नंबर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, जब लास्ट डिजिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये ह्यूज नंबर में सिर्फ 1 इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, 4251 के पावर में 2001 का जो लास्ट डिजिट होगा वही होगा 1 के पावर में 2001, और 1 के पावर में 2001 का लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब इसका भी आंसर 1 आएगा। जैसे हम क्वेश्चन पूछें 426445, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 241, क्या होगा। आप तुरंत देखिए कि इस नंबर में सिर्फ लास्ट डिजिट 5 है, बाकी का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम सिर्फ इसका कैलकुलेशन किस पर कर दें कि इस नंबर का लास्ट डिजिट और 5 के पावर 241 का लास्ट डिजिट सेम होगा। इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5, यानी कि इसका भी लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5। इसका जो भी आंसर आएगा उस आंसर में लास्ट डिजिट 100% क्या होगा, 5। क्रॉस का मतलब ये ना समझिए कि रॉन्ग है, सब 5 लास्ट डिजिट 5 लिख रहे हैं। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर 6, सो लास्ट डिजिट का कैलकुलेशन ऐसा, या फिर इसी नंबर को बोलते हैं यूनिट डिजिट। इस नंबर को क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो ऐसा है। अब हम कुछ और नंबर्स लेते हैं, उसका साइक्लिसिटी के बारे में भी जानते हैं, ठीक है, उसका साइक्लिसिटी के बारे में जानते हैं। अगेन 4 और 9 का साइक्लिसिटी देखें तो कुछ ऐसा होगा। यदि हम कहें 4 के पावर को एवेल्युएट करें तो 4 के पावर 1 कितना, 4, 4 के पावर 2 कितना, 16, 4 के पावर 3 कितना, और 4 के पावर 4, ये कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, बताइए। 4 के पावर 2 6, 4 के पावर 2 60, 4 के पावर 3 आएगा 64, और 4 के पावर 4 आएगा 256। ध्यान से देखिएगा, 4 के पावर 1 का लास्ट डिजिट कितना है, 4, 4 के पावर 2 का लास्ट डिजिट कितना है, 6, अब 4 के पावर 3 का लास्ट डिजिट कितना है, 4, 4 के पावर 4 का लास्ट डिजिट कितना है, 6, आगे 4 के पावर 5 निकालिएगा तो 4, 4 के पावर 6, 4 के पावर 6 निकालिएगा तो 6, इस तरह से चलते जाएगा। इसका सिर्फ लास्ट डिजिट 4 या 6 ही होगा, इसके अलावा नहीं। यानी कि 4 के पावर में कुछ भी लिख दीजिएगा, इस 4 के और 6 के अलावा लास्ट डिजिट कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसमें 2 डिफरेंट नंबर मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है लास्ट डिजिट, और वो नंबर इटसेल्फ है। बट यहाँ पर क्या है, 2 डिफरेंट नंबर मिल रहा है। तो इसका साइक्लिसिटी बोलेंगे, 4 का साइक्लिसिटी बोलेंगे, 4 का साइक्लिसिटी बोलेंगे, इसका साइक्लिसिटी 2 है, और वो साइक्लिसिटी क्या क्या है, 4 और 6, इसका साइक्लिसिटी 2 है, या फिर इसका फ्रीक्वेंसी 2 है, ऐसा बोल सकते हैं। हम एक और नंबर लेते हैं, 9, 9 के पावर 1, 9 के पावर 2, 9 के पावर 1 9, 9 के पावर 2 81। अगेन कुछ नंबर ऐसा है ना जिसको आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ये 9 के पावर 2 का वैल्यू पता होना चाहिए, विच इज़ 81, याद रहना चाहिए। अगेन यदि हम 9 के पावर 3 का कैलकुलेशन करें और 9 के पावर 4 का कैलकुलेशन करें तो 9 के पावर 3 का वैल्यू होगा 729, और 9 के पावर 4 का 6561। अगेन हमारा सब में इंटरेस्ट क्या है, लास्ट डिजिट 9 1 9
1, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट सिर्फ 9 1 मिलेगा, तो 9 के पावर में कुछ भी रख दीजिएगा, लास्ट डिजिट सिर्फ 9 1 मिलेगा, तो इसका भी साइक्लिसिटी कितना है? 2। साइक्लिसिटी कितना है? 2। साइक्लिसिटी 2, कॉपी कीजिए यहाँ तक, साइक्लिसिटी 2, साइक्लिसिटी 2। इसमें भी आप ये देख रहे हैं कि 4 के पावर में ऑड रखें तो 4, 4 के पावर इवन रखें 6, 4 के पावर में ऑड रखें तो 4 और 4 के पावर में इवन रखें तो 6। सिमिलरली 9 के पावर में ऑड रखें तो 9, 9 के पावर ऑड रखें तो इवन रखें तो 1। ठीक है, ऐसा ध्यान में रख सकते हैं। लिख लीजिए, यदि स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो स्टेटमेंट ऐसा लिखिएगा, ऐसा लिखिएगा। इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसा या फिर कंक्लूजन फॉर्मेट में लिखा देता हूँ। 4 के पावर में ऑड क्या आ जाएगा? इसका लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा? 4 के पावर 4 इसका यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, आगे 4 के पावर में इवन, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? या यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। कितना? 4। यूनिट डिजिट कितना? 6। आगे लिख लीजिए, 9 के पावर में ऑड, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9। 9 के पावर में इवन, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1। राइट, तो इतना छोटा सा कैलकुलेशन था, ये हमें करने को मिला। ठीक है, अगेन अब जो हमारे पास नंबर बच गया वो नंबर है 3 4 4 तो हो गया ना, 4 तो हो गया। अब हमारे पास नंबर जो बचा है वो नंबर हमारा है 2378, 2378, 2378, राइट, 2378। ये सब का साइक्लिसिटी 2378 का, ये सब का साइक्लिसिटी 4 होता है। आप देखने के लिए सिमिलर प्रोसीजर से जा सकते हैं, मगर उसको मैं कवर करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इसको बस इतना ही दूर तक रहने देते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग 2378 को कवर करते हैं, जिसका साइक्लिसिटी कितना है? 4। आप ऐसा लिख लीजिए कि पॉइंट पे साइक्लिसिटी ऑफ 2378 कितना? 4। आगे साइक्लिसिटी ऑफ 49 is 2। अब बाकी का तो लास्ट डिजिट निकालना है तो नंबर इट सेल्फ होता है। बस इतना ही की पॉइंट, इतना ही को ध्यान में रखें, हम कोई भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या क्या बात का ध्यान देना है? यदि आप लास्ट डिजिट का कैलकुलेशन चाहते हैं तो सिर्फ लास्ट डिजिट का इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट का कैलकुलेशन चाहता है और लास्ट डिजिट को इंपॉर्टेंस देते हैं तो उससे रॉन्ग रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, अगेन कुछ ऐसे नंबर है जिसके पावर में कुछ भी लिख दें, उसका लास्ट डिजिट फिक्स रहता है 0156, 0156। यदि आप इतना बड़ा नंबर के पावर में कुछ दिए, इसका वैल्यू का लास्ट डिजिट चाहिए, तो इस नंबर में सिर्फ लास्ट डिजिट का इंपॉर्टेंस है और उसके बेसिस पर सारा कैलकुलेशन करने से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन यदि आपसे पूछूं तो आप उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप रेडी? 4249 के पावर में 201, इसका वैल्यू नहीं चाहिए, इसका हमें वैल्यू नहीं चाहिए, इसका हमें लास्ट डिजिट चाहिए। अगेन ये लास्ट डिजिट पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का लास्ट डिजिट या फिर 9 टू द पावर 2001 का लास्ट डिजिट जो आएगा वो दोनों सेम होगा। इसका 201 9 के पावर, तो 9 के पावर में 201
और आपको बताए थे कि 9 के पावर में ऑड होगा तो 9, और 9 के पावर इवन होगा तो 1। तो 9 के पावर में क्या है 201, 201 एक ऑड है तो क्या होगा, इसका लास्ट डिजिट होगा 9, इसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा 9, हमारा आंसर 9 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेंगे। चलिए बंद कीजिए।